दोस्तों, मेरे अनलॉजिकल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत है। आज की कहानी जो लेके हाजिर हुई हूँ वो एक जिन्नत की कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जिन्नत जो एक डरावना खौफ है, उसी जिन्नत के साथ एक लड़की की दास्तां शुरू होता है। ये जो कहानी है वो 30 साल पुरानी कहानी है। इस कहानी के लड़की के नाम थे कुसुम। कुसुम 12 साल का था। कुसुम दादाजी, मम्मी पापा और चाचा चाची के साथ ही रहते थे। कुसुम घर वालों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे, पर एक दिन अचानक उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। उसके बाद से ही कुसुम की जिंदगी बदतर से बदतर होने लगता है। कुसुम की मम्मी पापा गुजर जाने के बाद ही चाची ने उसके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिए थे। घर का हर एक काम वो कुसुम से करवाती थी। थोड़ी सी भी भूल हो जाती है तो बहुत मार पड़ती थी। इतना कम करने के बाद भी उसे खाना ठीक से नहीं मिलता था। हर रोज उसे आधा पेट खा के ही सोना पड़ता था। पर उसके दादाजी बहुत ही अच्छे थे। वो कुसुम के जितना भी हो सके ख्याल रखते थे। दादाजी पहले शिप में कैप्टन था। दादाजी जब रिटायर हुए तब उसे बहुत पैसे मिले थे और अभी भी पेंशन मिलता है। रिटायर का आधा पैसा चाचा को दिए थे उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। आधे पैसे अभी भी दादाजी ने अपने पास ही रखा था। दादाजी कुसुम को बहुत ही प्यार करते थे। उसके ऊपर चाची का ये जुल्म दादाजी को बर्दाश्त नहीं होते थे। दादाजी को कुसुम की फिक्र होने लगा था। दादाजी ने कुसुम के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, तो इसीलिए उन्होंने अपने पैसे से उसके लिए एक जमीन खरीदकर घर भी बना दिया था कुसुम के फ्यूचर के लिए। जहाँ पे घर दादाजी ने बनाया था वो बहुत ही सस्ता होने के नाते शहर से बहुत दूर था और वो इलाका बिल्कुल सुनसान भी था। फिर एक दिन कुसुम को बहुत तेज बुखार हो रखा था। उससे तब घर का काम नहीं हो पा रहा था। घर का काम ना होने की वजह से चाची ने उसे बहुत मारने लगा। ये देख के दादाजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वह उसी टाइम कुसुम को लेके घर से निकल गया और शहर से दूर उसी सुनसान इलाके में बना हुआ घर में चला गया था। कुसुम और दादाजी उस घर में खुशी से रहने लगे, पर यह खुशी कुसुम को ज्यादा दिन नसीब नहीं हुई थी। दादाजी का एक दिन बहुत तबीयत खराब हो गया और वो उसी टाइम दम तोड़ दिया था। ये खबर चाचा चाची को मिलते ही वो लोग तुरंत ही चले आए। चाचा ने दादाजी का अंतिम संस्कार भी किया। चाची ने इतना सुंदर घर देख के वहाँ पे रहने का मन बना लिया था। चाची ने हमदर्दी जताते हुए चाचा को बोला कि कुसुम यहाँ पे अकेली नहीं रह पाएगी, हम लोग भी यहाँ पे रह जाते हैं। दादाजी घर के सारा पेपर कुसुम के नाम कर दिए थे। फिर चाची ने सोचा कि कुसुम जब 18 साल का हो जाएगा तब उससे घर की पेपर साइन करवा के अपने नाम कर लेंगे और कुसुम को घर से निकाल देंगे। चाची ने फिर से सब काम उसी से करवाना शुरू कर दिया। खाना को भी बहुत कम देता और बिना वजह से मारता था। खाना ठीक से ना मिलने की वजह से कुसुम बहुत ही दुबली हो चुकी थी। मार खाते खाते सारा बदन में काला निशान पड़ गया था। कुसुम बहुत ही खूबसूरत थी, इस वजह से चाची उससे जलती भी थी। ऐसे चलते हुए कुसुम एक दिन सर चकरा के गिर पड़ा। ये देख के चाची को जरा से भी दुख नहीं आई। चाची ने उसे होश में लाके फिर से मरने लग गई। अब और कुसुम से ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। वो वहाँ से भाग के कुछ दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और खूब रोने लगी। उसी पेड़ में एक खौफनाक जिन्नत रहता था। वो जिन्नत कुसुम को रोते हुए देखा और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उस जिन्नत को सब पता चल गया था। कुसुम के बारे में पता चलते ही उसे बहुत दुख हुआ।
और उसने एक लड़के के रूप में कुसुम के सामने आ गया था। अचानक कुसुम उस लड़के को सामने देख कुछ चौंक सा गई और उसे पूछने लगी कि तुम कौन हो? जिन्नत यानी कि उस लड़के ने बोला, तुम्हें देख के मुझे अच्छा लगा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? कुसुम ने डरते हुए कहा कि नहीं, चाची को पता चलेगा तो मुझे वो बहुत मारेगी। अब मुझ में और ताकत नहीं है मार खाने की। ये सुन के उस लड़का यानी कि जिन्नत ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी चाची को मैं संभाल लूंगा और उसे मेरे बारे में पता नहीं चलेगा। न सुन के कुसुम को कुछ तसल्ली मिली और वो उस लड़के से दोस्ती कर ली थी। तभी वो लड़के ने उसे खाने के लिए एक अमरूद दिया। उसको खाते ही कुसुम को अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसका भूत जैसा शांति हो गया था। जिन्नत ने उसको अब घर वापस जाने के लिए बोला और साथ में ये भी बोला कि मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सुन के कुसुम ने ना में सर हिला दी और कहा, चाची ये कभी नहीं मानेंगे, मेरे साथ अब तुम्हें भी मार पड़ेगा। ये सुन के वो लड़का हंस पड़ा और बोला, तुम मेरी फिक्र छोड़ो, मुझे कोई नहीं मार सकता, अब चलो, बहुत देर हो गई है, तुम्हारी चाची तुम्हें ढूंढ रही है। कुसुम ये सुन के बोला, वो भला मुझे क्यों ढूंढेगी, मुझे घर से निकाल देने में ही उसका सुकून है। लड़के ने बोला, ये सुकून तुम्हें 18 साल होने के बाद ही वो चाहती है, अभी नहीं, अब चलो मेरे साथ। कुसुम को ये बात कुछ समझ नहीं आई। वो लड़के के पीछे पीछे चलता रहा। घर तक पहुंचते ही कुसुम लड़के को बाहर छोड़ के वो अंदर चली गई। अंदर आते ही चाची ने आकर बहुत डांटने लग गई। कुसुम बिल्कुल चुप रही। रात की खाना खाकर वो अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही कुसुम ने देखा वही लड़का बिस्तर में बैठा हुआ है। कुसुम ये देख के बहुत जोर से डर गई और उसे वहां से जाने के लिए बोल दिया। ये सुन के वो लड़का बोला, मैं तो तुम्हें बोला ही था कि मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हारे सारे तकलीफ दूर कर दूंगा। पर कुसुम के जिद करने से वो जिन्नत वहां से चला गया। सुबह उठकर कुसुम जैसे ही खाना पकाने को किचन में गई तो बहुत हैरान हो गई कि खाना पहले से ही बना हुआ था। कुसुम इतना सब कुछ देख के हैरान हो गई थी। इतना सब कुछ इतना सुबह कौन बनाया था, ये सोच ही रहा था कि पीछे से वो लड़का हाथ में खाना लेके कुसुम को बुलाए। कुसुम चौक से पीछे मुड़ी और लड़का को देखते ही और वो ज्यादा हैरान हो गई। तुमने लड़के से पूछा, ये सब तुमने किया है? अगर किया भी है तो क्यों? और तुम कब आए घर में? मैं तो कल तुम्हें जाने के लिए बोला था। चाची अभी उठ जाएगा, अगर वो तुम्हें देखा तो क़यामत आ जाएगी, तुम यहाँ से अभी चले जाओ। सुन के जिन्नत ने बोला कि ठीक है, चला जाऊंगा, पहले तुम ये खाना खा लो, फिर मैं चला जाऊंगा। कुसुम ने जल्दी से वो खाना खा लिया और अपने कमरे में चली गई। चाची ने उठकर ये सब देख के बड़े हैरान हो गई। घर का सारा काम और खाना पकाना ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया, ये सोचने लगी। कुसुम को कमरे में आराम करते देख चाची गुस्सा हो गए थे। फिर उसे कुछ न कुछ काम करवाने लगी। खाना भी नहीं दिए थे, पर कुसुम एक बार भी खाना नहीं मांगा। चाची को ये देख के बहुत ही हैरानी हुई। अब से हर रोज यही चलता रहा। घर का सारा काम हो जाता और खाना कम भी देते तो कुसुम को अब दिक्कत नहीं होती थी। दिन दिन कुसुम और भी सुंदर होते जा रहा था। कुसुम और जिन्नत की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। रात में कुसुम अपने कमरे में आकर उस लड़के के साथ बहुत बातें किया करती थी। एक दिन चाची रात में पानी पीने के लिए उठी तो कुसुम के कमरे से कुसुम के हंसने की आवाज सुनी।
ये सुनते ही चाची कुसुम के कमरे के दरवाजे में खड़ी हो गई और सुनने लगी। ऐसा लग रहा था कि कुसुम किसी से बातें किए जा रहा था। चाची को अब यकीन हो गया कि कमरे में कोई और भी है। वो जल्दी से दरवाजा खटखटाए। कुसुम ने जैसे ही दरवाजा खोला, चाची अंदर आए और कमरे के कोने कोने देखने लगे। कुसुम को पूछने लगे कौन थे कमरे में। कुसुम डर की मारे चुप रही, पर चाची को कमरे में कोई भी नहीं मिला। कुसुम को डांटते हुए फिर वो चाची वहां से चली गई। कुसुम ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और लड़के को कहा कि चाची तुम्हें क्यों नहीं देख पाई। लड़के ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नहीं देख सकता। कुसुम ने फिर कहा, मगर क्यों? क्या जादू है तुम्हें जो तुम्हें कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं सुन सकता? लड़के ने अब बोला, क्योंकि मैं एक जिन्नात हूँ। ऐसा बोलते ही वो अपने जिन्नात के रूप में आ गया और बोला, तुम्हें इतना तकलीफ में देख के मुझे बहुत दुख हुई, इसीलिए तुम्हारी हिफाजत करने के लिए मैं आ गया। जिन्नत को देख के कुसुम को बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि जिन्नत भी बहुत ही खूबसूरत थे। जिन्नत फिर कहा, अगर तुम अभी भी चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं, तो मैं चला जाऊंगा। कुसुम ये सुन के बोला, नहीं, तुम मेरे साथ ही रह सकते हो। इस दुनिया में मेरे अपने कोई नहीं रहा, एक तुम ही हो जो मेरे इतना ख्याल रखते हो। तुम चले गए तो चाची मुझे मार ही डालेगी। ये सुन के जिन्नत खुश हो गया और कुसुम के साथ रहने लगा। पर चाची सोच पे पड़ गई थी कि घर का सारा काम इतने जल्दी कैसे हो जाता, और कुसुम को खाना ना भी दो तो वो कुछ भी नहीं बोलती और उसके निखार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। ये सब कैसे हो रहा था, चाची को कुछ समझ नहीं आ रही थी। चाची ने कुसुम के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया था। फिर रात को जब कुसुम के कमरे से फुसफुसाने की आवाज सुनी तो चाची बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से से दरवाजा पीटने लगे। दरवाजा खोलते ही चाची ने कुसुम को मारना शुरू कर दिया था। तभी कमरे में गुर्राने की एक आवाज सुनाई दी और वो जिन्नत चाची के सामने आके खड़ा हो गया। ये देख के चाची बहुत ज्यादा डर गए। कुछ बोलने से पहले जिन्नत ने चाची के हाथ तोड़ दिए और उसे उठा के जमीन में पटक दिए और फिर बोला, कल ही तुम लोग सब इस घर से चले जाना, नहीं तो मारे जाओगे। इतना बोल के जिन्नत वहां से गायब हो गया। चाची को उसी टाइम हॉस्पिटल में ले जाया गया। सुबह को वो सब वहां से चला गया था। इसके बाद से चाची का बहुत बुरा हाल हो गया था। कमरे की हड्डी टूटने की वजह से चाची अब खड़े भी नहीं हो पाते थे। चाची को जाते ही कुसुम और जिन्नत बहुत खुशी से उस घर में रहने लगे। इस दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदल चुके थे और एक दूसरे को छोड़ के अब एक पल भी नहीं रह सकते थे। कि दोस्ती अब प्यार में बदल चुके थे। एक दूसरे को छोड़ के एक पल भी नहीं रह सकते थे दोनों। 18 साल होने के बाद ही वो जिन्नत कुसुम से शादी कर लिए थे। शादी के कुछ ही दिन बाद कुसुम को एक बेटा हुआ। वो अब खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ही खत्म होता है। कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।